हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आज हम बात करने वाले हैं 5 चीज़ों की जो साल 2024 में बिल्कुल मार्क कर लीजिए कि हर घर में अवश्य होनी चाहिए। 2024 के एंड तक कम से कम ये चीज़ें आपके घर पर अवश्य होनी चाहिए, क्योंकि ये खास चीज़ें धन को चुंबक की तरह खींचती है और माता लक्ष्मी का आपके घर पर स्थायी निवास कराती हैं। माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए घर के हर कोने को साफ सुथरा रखने को कहती हूँ। हमेशा बताती हूँ, कूड़ा हो, कबाड़ हो, इनको इकट्ठा ना करके रखें। जो फटी पुरानी पेंटिंग्स हो, मूर्तियां हो, टूटे फूटे कांच हो, फूटे हुए बर्तन हो, टूटी हुई क्रॉकरी हो, बंद पड़ी हुई घड़ियां हो, ये सब हमारी किस्मत को फोड़ देते हैं, हमारी उन्नति के रास्ते बंद कर देते हैं। और यही इनको अगर ठीक से रखा जाए तो ये आपके घर में सकारात्मक ऊर्जाओं को आकर्षित करते हैं। और जिस घर में सकारात्मक ऊर्जाएं होती है, जो घर रोशनी से भरपूर होता है, वहां माता लक्ष्मी दौड़ दौड़ कर चली आती हैं। लेकिन कई बार जब घर में इतना जबरदस्त वास्तु दोष हो जाता है, स्पेशली शहरों में जहां छोटे छोटे फ्लैट्स पे रहने को लोग मजबूर हो जाते हैं, कई बार गलत कंस्ट्रक्शंस होते हैं, गलत दिशाओं में कंस्ट्रक्शन किया जाता है और इन सब को ध्यान नहीं रखने की वजह से जिंदगी में जहर सा घुल जाता है। और फिर उस घर में रहते रहते जब तक आपके ग्रह अनुकूल हों तब तक तो इतना असर नहीं होता, पर जैसे ही ग्रहों की चाल, इनकी मार आपके जीवन पर पड़ने लगती है तो घर में मुश्किलों का दौर शुरू हो जाता है। बच्चों की पढ़ाई, सक्सेस में विघ्न बाधाएं, काम हो, धंधा हो, व्यापार हो, इसमें मुश्किलें आने लगती है। रोग घर में घर कर जाते हैं, स्वास्थ्य खराब रहने लगता है, काम धंधा, नौकरी चली जाती है, कई बार नौकरी में उन्नति रुक जाती है, बाधाएं आती है, दुकान ठप पड़ने लगते हैं, दुश्मन बढ़ने लगते हैं, आर्थिक परेशानियां होने लगती है। तब हम वास्तु हो, ज्योतिष हो, फेंगशुई हो, शास्त्र हो, इनकी आड़ लेना शुरू करते हैं। रोज नए नए उपाय करने लगते हैं, नई नई चीजें लाकर घर में भरना शुरू कर देते हैं, जिससे उल्टा आपके घर में एक भीड़ हो जाती है, क्लटर सी हो जाती है। अब जैसे लाफिंग बुड्ढा हुआ, गणेश जी हुआ, विंडशिम्स हुआ, आजकल ये बड़े कॉमन से गिफ्ट्स हो गए हैं, जो अक्सर आपके पास, एक इंसान के पास कम से कम 2-3 तो होते ही होते हैं। और हम क्या करते हैं, इनको यूज करने के चक्कर में, किसी अपने ने गिफ्ट किया है, इसको घर में कहीं ना कहीं सजा देते हैं, जिससे उल्टा क्या होता है, एनर्जीज ब्लॉक हो जाती है और हम समझ नहीं पाते कि हमारे घर पे क्या प्रॉब्लम हुई है। तो चलिए समझते हैं, जहां एक और चीजों को रखने से धन से जुड़ी समस्याओं का निदान होता है, भाग्य प्रबल होता है, वहीं सही वास्तु के यंत्रों का चयन कर अगर घर में आप रखते हैं तो ये आपके जीवन को सही दिशा देते हैं। और एक खास बात, जो भी चीजें एनर्जी से यानी ऊर्जा से जुड़ी हुई होती है, आपके घर में आकर वो चीजें सकारात्मक ऊर्जाओं को बढ़ाती है, पॉजिटिव एनर्जी को जागृत करती है, आपकी घर की ऊर्जाएं जो ब्लॉक हो गई है उनको हिलाती है, वाइब्रेशंस देती है। और वो चीजें जिन जिन लोगों के हाथों से होकर के आती है, उन सब की नकारात्मक ऊर्जाओं को सोखती हुई आपके घर पर भी आती है। इसलिए हर बार काफी लोग कहते हैं क्या एनर्जाइज, क्या सिद्धियां, लेकिन वो चीजें जो दूसरों की नेगेटिव एनर्जी को सोखती, वही चीजें आपके घर में आते आते उन नेगेटिव एनर्जीज को आपके घर पे छोड़ देती है। इसलिए कई बार कोई यंत्र हो, रत्न हो, कोई भी स्पिरिचुअल चीजें हो जो आप तक पहुंचती है, वो अच्छा करने के बजाय नुकसान करने लगती है। आपके द्वारा किए गए प्रयासों का उचित फल आपको प्राप्त नहीं होने देती। फिर आपका क्या होता है, मन टूटता है, अविश्वास पैदा होता है और हम या तो फिर उसे भाग्य का दोष समझकर बैठ जाते हैं। तो ज्यादा चीजें घर में ना ठूंसें, कुछ बेसिक चीजें बताती हूँ, उनको अपने घर पे स्थान दीजिए। अपने आप ही आपके बुरे से बुरे वास्तु दोष भी घर के ठीक हो जाएंगे। और साथ में लास्ट एक स्पेशल उपाय बताऊंगी, अपने घर को बांधने का उपाय, जिससे आप अपने घर को कवच करके खुद से ही रख सकती हैं। सबसे पहले एक चीज की बात करते हैं, घर के मुख्य द्वार की, क्योंकि आपके साथ साथ आपके घर में माता लक्ष्मी भी आपके घर के मुख्य द्वार से ही प्रवेश करती हैं। तो साफ सुथरा रखें, तुलसी हो सामने, कई सारे वास्तु के पौधे जैसे जेड आदि हो वो लगा कर रखें।
एक सुंदर से पीतल के बर्तन में पानी, उसमें कुछ पुष्प डाल करके रखें। अगर व्यवस्था वैसी हो तो रंगोली, तोरण, शुभ चिन्ह ये बना करके आपको रखने चाहिए। साथ ही साथ आपके घर के मुख्य द्वार पर 2 चीज तो अवश्य होनी चाहिए। पहली चीज है घोड़े की नाल। यह आपके घर को हर बुरी नजर से, अल्लाह बला से बचाती है। इंसानों का पशुओं के साथ सदैव गहरा रिश्ता रहा है और कहते हैं साहस के घोड़े आपको अपने गोल तक जरूर लेकर के जाते हैं। इसी तरह से घर के हर सदस्य को ये जो घोड़े की नाल होती है ये अपने गोल तक पहुंचने में मदद करता है। कहते हैं जिसका साथी घोड़ा वो कभी न खाए कोड़ा, इसलिए घर के मुख्य द्वार पर घोड़े की नाल तो लगाएंगे, इसको हर दिन याद करें। कैसे घोड़े की नाल घोड़े की सफलता का राज होते हैं, वैसी ही आप सफलता चाहते हैं तो खुद के पैरों में भी घोड़े की नाल आपको लगानी पड़ेगी, यानी खूब सारी मेहनत करनी पड़ेगी। घर का मुख्य द्वार उत्तर में हो, उत्तर पश्चिम में हो, पश्चिम में हो, और या तो इसके ऊपर बाहर की तरफ घोड़े की नाल लगाकर अवश्य रखनी चाहिए। और अगर दक्षिण में द्वार हो तो इसके साथ आपको एक पंचमुखी बालाजी की फोटो भी लगा करके रखनी चाहिए। ध्यान रखें, जो घोड़े की नाल लेंगे वो काले घोड़े की नाल होनी चाहिए। दूसरे घोड़े की नाल आपके लिए इफेक्टिव नहीं होगी, क्योंकि काले घोड़े के पैरों पर शनि देव का विशेष प्रभाव होता है और नाल जो होती है वो लोहे की बनी होती है। तो लोहा शनि देव की धातु है और काला रंग शनि देव को अत्यंत प्रिय है। इसलिए घोड़े की नाल को अगर शनि देव के 92,000 मंत्र जप से अभिमंत्रित करके आप इसे अपने घर पर लगाते हैं तो शनि देव का भी प्रकोप समाप्त होता है, उसका प्रभाव शून्य हो जाता है। और इसको हमेशा नॉर्मल घरों में सीधा यू करके लगाना चाहिए। ये घर के लोगों को दुर्घटना हो, बुरी नजर हो, शनि दोष हो, बाधाओं से तो बचाते ही हैं। साथ ही साथ अगर आपके घर पर नेगेटिव ऊर्जा कोई डाल चुका है, किसी ने कुछ किया धरा है, कोई लगता है ब्लैक मैजिक हो गई, कोई भूत प्रेत का साया लगता है, तो इसको उल्टा यू करके आपको लगाना चाहिए। आपके हर घर में हर प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाओं से घर की सुरक्षा होती है। पश्चिम दिशा जो होता है वो शनि ग्रह का होता है, तो इस दिशा में रसोई घर या टॉयलेट होना चाहिए, बताती हूँ मैं अपने वीडियोस में। और ये दिशा में गड्ढा या नीचा स्थान नहीं होना चाहिए, क्योंकि पश्चिम दिशा में अगर दोष आ जाता है घर का, पश्चिम यानी वेस्ट दिशा में, तो नौकरी में परेशानियां आती है, वायु का विकार होता है, लकवा, रीढ़ की हड्डी में तकलीफ, भूत प्रेत का भय होने लगता है, चेचक, कैंसर, कुष्ठ रोग, मिर्गी, पैरों में तकलीफ आदि होने की आशंका रहती है, हड्डी के दोष उत्पन्न होते हैं। तो इस दिशा में भी आपको या तो आप घोड़े की नाल लगाइए 92,000 मंत्रों से सिद्ध करके, या फिर आप शनि यंत्र भी इस दिशा में स्थापित कर सकते हैं। दूसरी चीज जो आपके घर पे अवश्य होनी चाहिए क्या है, जब हम अच्छे होते हैं, बाधाएं नहीं होती, उसके बाद क्या चाहिए हमें? यश, मान सम्मान चाहिए, इज्जत चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, समाज में अच्छी उठ बैठ चाहिए, गवर्नमेंट से रिलेटेड काम जो होते हैं उसमें सक्सेस चाहिए, अपने माता पिता से अच्छे संबंध, सुंदर त्वचा चाहिए, हड्डियों में मजबूती चाहिए और सुंदर सुंदर स्ट्रॉन्ग सी आंखें चाहिए। तो इन सबको कौन दिलाता है? वो है सूर्य। सूर्य देव को ग्रहों का राजा माना गया है और ये सभी सुख आपके घर की पूरब दिशा में अगर वास्तु दोष होते हैं तो आपको ये सब चीजें नहीं प्राप्त होती है। बहुत कम लोग इस अभाव को समझते हैं, बहुत सारे उपाय करते रहेंगे ग्रहों के, लेकिन ये समझ नहीं पाएंगे कि हमारे घर की पूरब दिशा में वास्तु दोष है और अगर यहाँ दोष आ जाते हैं तो घर में सबसे पहले तो पिता से झगड़ा शुरू हो जाता है, सरकार या सरकारी नौकरियों में परेशानियां आती है, सरकार से संबंधित कामों में दोष होते हैं, मस्तिष्क में यानी ब्रेन की वीकनेस आ जाती है, बुखार अक्सर रहने लगेगा, सिर दर्द, पीलियां आंखों में, हृदय में, चमड़े में, क्षय रोग, अस्थि रोग, ये सब आम बातें हो जाती है। बदनामी मिलेगी, कितना भी अच्छा कर लीजिए, नकारात्मक ऊर्जाएं आपके घर में घर करके ही रहेंगी। तो क्या करना चाहिए? हमेशा सबसे पहले तो घर की पूरब दिशा को स्वच्छ करके रखिए और एक तांबे का सूर्य यंत्र सूर्य देव के 40,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके लगाकर वहां रख दीजिए। आप अपने घर के मेन गेट के ऊपर भी सूर्य यंत्र लगा सकते हैं और या फिर सूर्य भगवान की मूर्ति भी स्थापित कर सकते हैं। ऐसा करने से भी घर में नकारात्मक ऊर्जाएं प्रवेश नहीं करती। और कैसे करना है? 40,000 सूर्य देव के मंत्रों से पहले उसको एनर्जाइज करवाएं, प्रॉपरली अभिमंत्रित करें, इसके बाद ही इसको इस्तेमाल करना चाहिए।
इससे घर परिवार के लोगों की तरक्की में अगर बाधा उत्पन्न हो रही है तो वो भी रुक जाएगी। विशेष रूप से जिन लोगों की कुंडली में सूर्य की स्थिति कमजोर है, उन्हें तो अपने घर पर ये प्रतिमा जरूर लगानी चाहिए। आप कोई पॉलिटिशियन है, कहीं के लीडर हैं, तो भी आपको सूर्य देव की तांबे से बनी जो ये मूर्ति होती है घर में, इसको आपको पूरब की वॉल पर ज़रूर स्क्रू करके रखना चाहिए। इससे जीवन की सभी परेशानियों का अंत होता है, जीवन में सकारात्मकता आती है। और ज़रूरी नहीं है सिर्फ तांबे की लगाएं, आप चाहें तो चांदी से बनी मूर्ति, अगर आपके पास इतना धन संपत्ति का हिसाब है तो चांदी से बनी मूर्ति भी रख सकते हैं। सोने से बनी प्रतिमा भी रखने से धन धान्य में बढ़ोतरी होती है। बस ये ध्यान रखना है कि सूर्य देव के 40,000 मंत्रों से अभिमंत्रित होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और कब लगाना है? रविवार के दिन से घर पे लगाइए और बेस्ट टाइम है दोपहर को 12 से 3 के बीच में लगाइए। और अगर ये सब पॉसिबल नहीं है, आप कहीं से नहीं प्राप्त कर सकते तो और अफोर्ड नहीं कर सकते, तो सूर्य भगवान की 7 घोड़ों वाली जो फोटो होती है जिसमें घोड़े अंदर की तरफ दौड़ते हुए आ रहे हैं, ऐसी फोटो आप पूरब दिशा में लगा सकते हैं। द्वार की सुरक्षा तो हो गई दोस्तों। अब अंदर दरवाजे को घर के अंदर घुसकर जब बंद करते हैं तो वहां पीछे हैंडल पर तांबे के सिक्के लटका कर रखना चाहिए। और ये मैं सिर्फ आपको एडवाइस नहीं दे रही हूँ, मैं हमेशा से खुद सालों से बचपन से ये घर पे देखती आई थी और आज भी मेरी आदत है, ये मैं ज़रूर करती हूँ। तांबे के सिक्कों को किस्मत भी कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होंगी। और हो सके तो इन तांबे के सिक्के पर सुनार से एक छेद करवा लीजिए। घर पर हो सके तो घर पे कर लीजिए, या फिर किया कराया हुआ छेद किसी ज्योतिष से प्राप्त हो। अगर सूर्य भगवान के 40,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके आपको मिलता है तो तुरंत इसे ला करके घर के मुख्य द्वार के पीछे वाली जो हैंडल होती है उसमें लाल धागे या रिबन में 3, 5, 7 जो शम संख्या होती है इनमें आपको बांध करके लटका कर रखना चाहिए। हो सके तो 5 की संख्या, 7 की संख्या इनफ होती है। और ध्यान रखें, अगर दरवाजे घर में आपके 2 हैं जिससे आप आना जाना करते हैं, आपको एक दरवाज़ा जो मेन है वो सिलेक्ट करना और सिर्फ एक ही दरवाजे पर इसको लगाना है। ये नहीं कि इस दरवाजे पर भी लगा दिया, उस पर भी लगा दिया, सिर्फ एक ही दरवाजे पर आपको इसको लगाना चाहिए। और अगर टांगने की व्यवस्था ना हो तो सिक्कों को आप एक कटोरी में रख सकते हैं दरवाजे के सामने। वैसे अगर घर में व्यवस्था ना हो तो मेष और वृश्चिक राशि वाले जो जातक हैं विशेष रूप से, वो इनको अपने पर्स में भी 40,000 मंत्रों जप से अभिमंत्रित करके रख सकते हैं। आप देखेंगे आपका पर्स कभी खाली नहीं होगा, धन में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, मुश्किलें आसान हो जाएंगी, जिंदगी से किस्मत के सितारे बुलंद होंगे और मानसिक शांति भी प्राप्त होती है। इनको अगर आप अपने घर के दरवाजे पे लटकाते हैं और दरवाज़ा बंद करते हैं तो बस ये सारी नकारात्मकता को घर के बाहर ही रोक देगा। आपके घर में प्रवेश करने के लिए उनका रास्ता हमेशा हमेशा के लिए सभी नकारात्मकताओं के लिए बंद कर देगा। तो ये अवश्य घर के हैंडल पर लटका करके रखिए और इसकी एनर्जी को बैलेंस करना चाहिए। तो इसकी एनर्जी को बैलेंस करने के लिए घर का जो दक्षिण दिशा है वहाँ पर भी आपको 5 सिक्के एक कटोरी में भरकर रखने चाहिए, क्योंकि आपके घर की दक्षिण दिशा में मंगल ग्रह का वास होता है। और इस दिशा में आप जितने भारी सामान है ना, घर के इसी दिशा में रखा कीजिए। ये दिशा अगर दूषित हो जाती है तो घर में वास्तु दोष उत्पन्न करती है। जो घर का मालिक होता है उसको कष्ट होता है, गुस्सा बढ़ जाता है, भाइयों से शत्रुता बढ़ जाती है, गुस्सा तेज हो जाता है, अधिकता हो जाती है, मारपीट जैसा नेचर हो जाता है, एग्रेशन आ जाता है, दुर्घटनाएं बढ़ने लगती है, हेल्थ रिलेटेड समस्याएं आने लगती है, डायबिटिक हो जाता है इंसान, रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, खून में खराबी आ सकती है, किसी प्रकार की फोड़े, फुंसी, बवासीर, चेचक, प्लेग, बहुत तरह की बीमारियां भी होती है इससे। 10 सिक्के आपको एक साथ लेने चाहिए। इसमें से 5 सिक्के आप जो छेद वाले हैं वो आप अपने घर के मुख्य द्वार के हैंडल पर लगा लीजिए और बिना छेद के जो 5 सिक्के हैं उनको एक कटोरी में रख करके आप घर की दक्षिण दिशा में या किसी लाल कपड़े में बांधकर घर की दक्षिण दिशा में आप इसे रख सकते हैं। ध्यान रखें, कटोरी आपको वुडन लेनी चाहिए या लाल कपड़े में बांध करके रखना चाहिए। और एक सिक्का हो सके तो आप उसे रस्सी में बांध करके लाल धागे में सुतली में बांध करके आप अपने पर्स में रख लीजिए। इस प्रकार से ये 11 सिक्के आपके पास जिस घर में होते हैं, जिस भी मनुष्य के पास होते हैं, वो माला माल होने से उसे कोई नहीं रोक सकता, उसे सक्सेसफुल होने से जिंदगी में।
कोई नहीं रोक सकता। और अगर आपके पास 11 सिक्के नहीं है, 5-7 सिक्के ही हैं, तो आप इसकी जगह पर झाड़ू को, जब तक आपके पास सिक्के प्राप्त ना हो, आप झाड़ू को इस दिशा में रखकर बैलेंस कर सकते हैं। या फिर कोई मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, उसमें थोड़ा जल भर करके आपको रखना चाहिए, या गेहूं भर करके रख सकते हैं। या फिर इसके अलावा भी आप कोई मिट्टी का गमला, कोई पौधा लगा सकते हैं और हनुमान जी का यंत्र स्थापित कर सकते हैं, लेकिन 40,000 मंत्रों से सिद्ध करवा के। चौथी चीज जो आपको हमेशा घर पे रखनी चाहिए वो है क्रिस्टल का कछुआ। दोस्तों, कछुआ अपने आप में बहुत चमत्कारी होता है। विष्णु भगवान ने कच्छप अवतार भी लिया तो बताने की जरूरत नहीं। मैन का जो इवोल्यूशन हुआ, ह्यूमन बीइंग का जो इवोल्यूशन हुआ, उसमें कछुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट भी प्ले करता है। और आपके घर की 3 दिशाओं को कछुआ नियंत्रित करता है। सुनकर आश्चर्यचकित हो गए ना। कहते हैं जिस घर में कछुआ होता है, घर की एनर्जीज हमेशा बैलेंस रहती है और इन दिशाओं के दोष से जुड़ी परेशानियों से आपकी रक्षा करता है। तो कौन कौन से? घर का नॉर्थ, घर का ईस्ट और घर का नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर, इन दोनों के बीच का जो कॉर्नर है, यानी पूरब, उत्तर और इन दोनों के बीच का कोण, यानी कि ईशान कोण, ये दिशाएं अगर दूषित हो जाती है तो घर के सबसे पहले क्या होता है पता है? घर के लोगों का पूजा पाठ से मन उठ जाता है। तो बहुत सारे लोग अक्सर मुझे पूछते हैं कि मैम पूजा करने का मन नहीं करता, दीदी पूजा करने की इच्छा नहीं होती, आजकल पूजा पाठ में मन नहीं लगता, गुरुओं पर से आस्था उठ जाती है। कोई अगर आपको गाइड कर रहा है अच्छा, तो आपको लगता है अरे बेकार की बातें बोल रहे हैं। कोई देवी देवताओं पर से विश्वास उठ जाता है। तो ये सब गुरु ग्रह की दिशा भी मानी गई है। तो इसकी वजह से पूजा पाठ में मन लगना बंद हो जाता है, आय में भी कमी आती है, जो आपने जमा किया हुआ धन होता है धीरे धीरे वो घटने लगता है, विवाह में देरी होती है या रिलेशनशिप में क्लेश रहते हैं, डिवोर्स तक की नौबत भी आ जाती है, संतान उत्पत्ति नहीं होती या बहुत देर से होती है, मूर्छा हो, उदर का विकार यानी पेट में खराबियां हो, गैस की समस्या हो, कान के रोग हो, गठिया हो, कब्ज हो, अनिद्रा हो, ये सभी कष्ट होने की आशंका रहती है। तो आपको ये चीज का ध्यान रखना चाहिए, अपने गुरु को बलिष्ठ करें। ऐसे में जो लोग थर्सडे का फास्ट कर सकते हैं या हल्दी की गांठ अपने पास हमेशा रखें, और साथ ही साथ नेतृत्व कोण यानी साउथ वेस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस के भी दोष इससे कम होते हैं, क्योंकि इस दिशा में क्या होता है? राहु केतु का वास होता है, जो घर का साउथ वेस्ट कॉर्नर यानी दक्षिण और पश्चिम का कोना होता है वो। इसमें अगर दोष आ जाए तो बस समझ लीजिए कि जिंदगी उथल पुथल होने से कोई नहीं मिटा सकता। ये खास दिशा घर के मुखिया का कमरा होता है। दुकान में, अगर दुकान की बात करें वर्क प्लेस की, तो गल्ले का या कैश काउंटर की जगह है। जब फैक्ट्री की बात करते हैं, प्लांट की बात करते हैं, तो मशीनों की जगह होती है ये स्थान। और ये दिशा अगर दूषित हो जाती है तो परिवार में असमय मौत होती है। खासकर दादा हो, नाना हो, ये लोग आप लोगों को परेशान करके रखते हैं। परिवार में ऐसा लगेगा जैसे किसी ने कोई कुछ कर दिया है। भूत प्रेत हो, जादू टोने का भय हो, स्किन आपकी खराब होने लगती है। कई लोगों के दिमाग, मस्तिष्क पर, ब्रेन पे बहुत ज़्यादा इफेक्ट आने लगता है, मेंटल इश्यूज हो जाते हैं, स्ट्रेस की प्रॉब्लम हो जाती है, हर समय लगता है जैसे कोई दर्द बना हुआ है सिर में, ऐसा हो जाता है। कई लोगों को बहुत सारे अन्य रोग भी होने की आशंका हो जाती है। और इन सब के दोष को दूर रखने के लिए आपको घर में इस एनर्जी को बैलेंस करने के लिए घर में क्रिस्टल का कछुआ रखना चाहिए। कि स्फटिक का कछुआ जिसे कहते हैं, स्फटिक का, विशेष रूप से स्फटिक कांच की तरह दिखता है, पर ध्यान रखें प्लीज कांच के कछुए को ना स्थापित करें घर पे, नहीं तो ये उल्टा आपके राहु के दोषों को बढ़ा देगा सस्ते के चक्कर में। अगर आप अफोर्ड कर नहीं कर सकते तो मत रखिए, पैसे इकट्ठे कीजिए, सेव करके इसको लीजिए, लेकिन आपको इसकी जगह सस्ते के चक्कर में कांच का कछुआ नहीं रखना है। आपके घर हो, मकान हो, दुकान हो, फैक्ट्री हो, प्लांट हो, अगर इन जगहों पर आप सही तरीके से, सही जगह पर, सही मंत्रों से एनर्जाइज करके इन कछुओं को रखते हैं तो ये आपके जीवन में धन दौलत तो बढ़ाते ही हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में शोहरत को लेके आते, कामयाबी लाते हैं, लंबी आयु का आपको वरदान मिलता है, सौभाग्य लाता है। आप क्रिस्टल का कछुआ रख सकते हैं, अष्ट धातु का रख सकते हैं, चांदी का रख सकते हैं, शुद्ध तांबा का रख सकते हैं, लेकिन बस क्या करना है, लक्ष्मी कुबेर के प्रॉपर 1.25 लाख मंत्रों से इनको एनर्जाइज करके आपको अभिमंत्रित करके स्थापित करना चाहिए। हो सके तो घर के मुख्य द्वार पर जहां घुसते हैं वहीं पर स्थापित करिए, और ऐसे स्थापित कीजिए कि कछुआ आपके घर के अंदर आ रहा है।
जिन लोगों के घर में संतान नहीं है, जो दंपति संतान सुख से वंचित होते हैं, उनको भी इस तरह का कछुआ अपने घर पे रखना चाहिए। कैसा? एक कछुए के ऊपर दूसरा कछुआ, बच्चा कछुआ पड़ा हुआ हो, ऐसा कछुआ आपको स्थापित करना चाहिए। दोस्तों, कछुआ अपने आप में यंत्र कहा जा सकता है। दिखने में कछुआ, टॉर्टोइज एक एनिमल आप इससे समझ सकते हैं, पर ज्योतिष में, वास्तु में अपने आप में एक यंत्र है जो इन दिशाओं के वास्तु दोषों का निवारण करता है और आपके जीवन के सारे कलेश दूर करके आपके जीवन में खुशहाली लेकर के आती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं उत्तर दिशा और आग्नेय दिशा में वास्तु दोष की। अग्निकोण यानी कि साउथ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस, जिसका स्वामी शुक्र ग्रह है। शुक्र माने लग्जरी। एंड इस दिशा में आपको रसोई घर होना चाहिए आपका अग्निकोण में, ये श्रेष्ठ होता है। अगर नहीं है और इस दिशा में दूषित है ये दिशा, तो कितना भी पैसा आ जाए आपके जीवन में, जीवन भर लग्जरीज नहीं आएंगी। आपके घर में सुख सुविधा, संपत्ति, बहुत सारी मॉडर्न चीज़ें, पैसा, रोमांस, ये आपके जीवन में आएगा ही नहीं, और आएगा भी तो टिकेगा नहीं। स्त्री सुख में बाधा आएगी, वाहन से कष्ट होगा, आए दिन एक्सीडेंट्स हो सकते हैं, आपको सजने संवरने का मन ही नहीं करेगा, नपुंसकता आ जाती है, हर्निया, मधुमेह यानी कि डायबिटीज, धातु और मूत्र संबंधी रोग होने लगते हैं। स्त्रियों में यूजुअली गर्भाशय संबंधित रोग होने लगते हैं, यानी आपके शुक्र ग्रह का नाश हो रहा है। और उत्तर दिशा के स्वामी कौन है? बुध ग्रह। तो इस दिशा में भी दोष हो जाता है तो करियर खराब होता है, धन की आवक रुक जाती है, पैसों का नाश होता है, विद्या बुद्धि में कमी आती है, वाणी में दोष उत्पन्न होता है, घर के लोग गाली गलौज करने लगते हैं, माइंड ब्लॉकेज होता है, स्मृति लोप यानी मेमोरी वीक हो जाती है, मिर्गी के दौरे किसी किसी को पड़ने लगते हैं, और गले या नाक के रोग होते हैं, मति भ्रम होता है, जो चीज़ हुआ ही नहीं लगता है वो हो गया है, व्यवसाय में तो हानि होती ही होती है, इंसान शक करने लगता है, और मामा आदि से संबंधों में कटुता आने लगती है। और इस दिशा के दोष को इसलिए हमेशा दूर करके रहना चाहिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इन दोनों दिशाओं के लिए, उत्तर दिशा, अग्नि कोण, ये दोनों के लिए आपको घर में श्री यंत्र रखना चाहिए। सो पांचवी चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है, वो घर में श्री यंत्र की स्थापना है। श्री यंत्र के बारे में बहुत बता चुकी हूँ मैं विस्तार पूर्वक कई बार पहले भी। क्रिस्टल का, आप स्फटिक का श्री यंत्र सबसे श्रेष्ठ होता है, नहीं तो आप अष्ट धातु का या पंच धातु का आप श्री यंत्र ले सकते हैं। मेरू वाला श्री यंत्र कोशिश करना चाहिए। मेरू यानी पहाड़ जैसा बना होता है, मेरू जैसा सीढ़ियों की तरह उसमें यंत्र डिजाइंड होते हैं। ये वाला श्री यंत्र आपको मेरू वाला श्री यंत्र लेना चाहिए। और नहीं तो अगर व्यवस्था नहीं है उसको रखने की, तो आप चांदी के पत्ते पे या फिर तांबे का श्री यंत्र भी स्थापित कर सकते हैं। और इसको आपको 1.25 लाख माता लक्ष्मी के मंत्रों से, और हो सके अगर महाकुंडी से तो महाकुंडी से इसको सिद्ध करना चाहिए। इसके बाद रखिए घर पे, आप देखिए कैसा चमत्कारिक फल आपको प्राप्त होता है। और इसके अलावा भी अगर ये आप रख सकते तो अच्छी बात। एक बड़े कटोरे में 8 चांदी के सिक्के और 8 ही गोमती चक्कर, ये आप राहु केतु के जप करके अभिमंत्रित करवा के इन दिशाओं में रख दीजिए। आप चाहें तो मुख्य द्वार पर या इस दिशा में 11 गोमती चक्कर को पीले रेशमी वस्त्र में पोटली बना करके भी टांग सकते हैं। तो दोस्तों, ये वो 5 चीजें हैं जिनको घर में, हर घर में अवश्य में होनी चाहिए, और अच्छे से अभिमंत्रित करके। फिर ऐसा नहीं कि कहीं से भी उठा के सस्ते के चक्कर में उठा के ले आए, किसी की दी हुई ये चीजें नहीं लेनी चाहिए। कोशिश करना चाहिए स्वयं से खरीदे, और या फिर आप अगर किसी को दे भी रहे तो अभिमंत्रित करके डायरेक्ट उसको ही देना चाहिए। आपको इन चीज़ों से छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, सभी दिशाओं की बात हो गई, 5 चीज़ें मैंने बताई, लेकिन एक दिशा छूट गया है इसमें, और वो है वायव्य कोण यानी कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर ऑफ द हाउस की। ये कोण कभी भी गंदा नहीं रखना चाहिए। वास्तु में इस कोण को अक्सर लोग इग्नोर कर देते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण, कुछ लोग इसे नहीं मानते, जबकि मैं पर्सनली फील करती हूँ कि अगर इस दिशा में गंदगी हो या परेशानियां हो तो ये इंसान को इमोशनली वीक कर देता है, क्योंकि चंद्रमा का स्वामित्व होता है घर के वायव्य कोण में। ये दिशा में आपको घर के गेस्ट रूम होते हैं, दरवाजे हो सकते हैं, गैराज हो सकता है, गौशाला हो सकती है, ये सभी चीज़ों के लिए वायव्य कोण श्रेष्ठ होता है। और अगर ये दिशा दूषित हो जाती है तो सबसे पहले आप देखेंगे घर में बच्चों की लड़ाई माँ के साथ सबसे ज़्यादा होती है, मानसिक परेशानियाँ आती है, शत्रुओं से विवाद होने लगते हैं।
इमोशनल डिप्रेशन में धीरे धीरे घर के लोग चले जाते हैं, नींद नहीं आती है घर के लोगों को, दमा हो, श्वास के रोग हो, ये होने लगते हैं और घर में कर्ज की समस्या बढ़ती चली जाती है। कर्जदारों द्वारा सताया जाता है और बार बार शत्रु घर के दरवाजे पर आकर लड़ाई झगड़े करके जाते हैं। हेल्थ की देखें तो बार बार तबीयत बिगड़ती है, कफ, सर्दी, जुकाम, मूत्र रोग, स्त्रियों में मासिक धर्म संबंधी रोग, पित्ताशय में पथरी होना, निमोनिया होना, इस तरह की बीमारियों की आशंका बढ़ती है। तो इस दिशा के दोष को दूर करने के लिए क्या करना चाहिए? आपको मणि पुष्पक शंख होता है, जो मोती शंख जिसको कहते हैं, वो रखना चाहिए, इसको स्थापित करना चाहिए। और ये मणि पुष्पक शंख की शास्त्रों में जबरदस्त चर्चा की गई है। आजकल तो मिलना भी दूभर है, ज्यादातर लोग इसे कैल्शियम से बनाकर नकली सस्ते दामों में बेच देते हैं, जो कि उल्टा हानि करती है। तो ये कभी भी ऐसे सस्ते के चक्कर में इन चीजों को ना लें, और नहीं भी जरूरत नहीं है, अगर आप नहीं रख सकते उसका भी उपाय आगे बताऊंगी। अगर आपके पास पैसे और आप इसे प्राप्त कर सकते हैं तो 44,000 यानी 44,000 मंत्रों से अभिमंत्रित करके इसको अपने पूजा स्थल पे रखिए। गणपति देव, माता लक्ष्मी के सामने स्थापित कीजिए। आप चाहें तो इसको घर के वायव्य कोण में सफेद कपड़े पे या क्रिस्टल के कटोरे में या प्लेट में, स्टील की प्लेट में, या इस देवी देवताओं का कुल देवी का आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। कार्यों में आ रही सभी प्रकार की विघ्न बाधाएं दूर होती है। किसी भी तरह की नकारात्मक ऊर्जाएं हैं घर में, इस दिशा से निकल जाती है। और कार्यस्थल पर यानी काम की जगह पर अगर ये मणि पुष्पक शंख आप रखते हैं और नियमित रूप से इसकी पूजा अर्चना करते हैं तो ये आपके यश मान सम्मान में तो वृद्धि होती है। और ये कार्यस्थल पर रखा हुआ मणि पुष्पक शंख आपको उच्च पद की प्राप्ति भी कराता है। ध्यान रखें, इस दिव्य मणि पुष्पक शंख का पेट दाहिनी ओर खुलना चाहिए और इस चमत्कारी शंख के केंद्र में वरुण देव, पीछे ब्रह्मा और सामने गंगा सरस्वती का वास कहा गया है। बहुत शाइनी होता है, बिल्कुल चमकदार, चमकीला लगता है, जैसे रेनबो इसके ऊपर छाप दिया गया है और बहुत ही कीमती किस्म होती है। तो अगर धन आपके पास नहीं है इसको लेने के लिए तो इसमें ज़्यादा दिमाग न लगाएं, और जब तक माता लक्ष्मी आपको इतना धन प्राप्त ना करवाए तब तक आप एक बर्तन में थोड़ा पानी रख लीजिए, उसमें कुछ एक पीली लक्ष्मी कौड़ियों को ही अभिमंत्रित करवा करके 44,000 जप से रख दीजिए। इससे एक बार दोष कम हो जाता है। बाद में जब आपको माता रानी इतना दे तो आप इसे रख करके उन लक्ष्मी कौड़ियों को लक्ष्मी माता के सामने पोटली बनाकर रख सकते हैं। दोस्तों, ये चीजें जिस भी घर में होती है उस घर में सौभाग्य वृद्धि होती है, समृद्धि आती है, सफलता हर किसी को बड़ी आसानी से मिलने लगती है, बाधाएं खुद ब खुद गायब हो जाती है जिंदगी से और मन की शांति देती है, घर से कलेश को कम करती है, आपसी प्यार बढ़ता है घर के लोगों में। और साथ ही साथ दोस्तों, एक लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एक चीज़ का ध्यान सबको रखना चाहिए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए और इनको शीतल करे, आप पहुँ शीतल होए। इसका भाव अर्थ है कि कबीरदास जी कहते हैं कि हमेशा ऐसी भाषा बोलिए जो सामने वाले को सुनने में अच्छी लगे और उन्हें सुख की अनुभूति कराए और आपको भी आनंद प्रदान करे। इससे हमारा अंतःकरण भी प्रसन्न होता है। और दोस्तों, ये सभी चीज़ें देखिए, डॉक्टर के पास जब हम जाते हैं तो डॉक्टर क्या करता है? प्यार से बोलता है, मीठे वचन बोलता है, आधी बीमारी तो ऐसे ही खत्म हो जाती है। तो लोगों को ठीक करने का भी काम करती है और अपने घर के डॉक्टर आप स्वयं हो जाइए। हर प्रकार के वास्तु दोष का निवारण तो आप करेंगे ही, चीज़ों को रख करके अपनी वाणी को भी मधुर कर लीजिए और आप देखिए कैसे आपके घर की मुश्किलें अपने आप ही आसान होने लगती है। और ये शिक्षा अकेले ग्रहण नहीं करना है, अपने फ्रेंड्स, फैमिली, मम्मी पापा, भाई बहन, बच्चे सभी लोगों से इन छोटी छोटी बातों को शेयर करते रहा करें, क्योंकि हमें नहीं पता कौन सा उपाय कब किसकी लाइफ बदल दे। सो लव यू ऑल फ्रेंड्स, टेक केयर। जय माता दी, बम भोलेनाथ की जयकारा, शेरा वाली दा बोल, साचे दरबार की जय।